नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो बहुत ही धमाकेदार इंटरव्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हां, गौतम सिंघानिया और उनकी पूर्व पत्नी नवाज मोदी के घमासान के बीच बिजनेस टुडे आपके लिए गौतम सिंघानिया के पिता विजयपत सिंघानिया का इंटरव्यू लेकर आया है। इस इंटरव्यू में विजयपत सिंघानिया ने हर एक मुद्दे पर खुलकर बात की है। उन्होंने अपने बेटे गौतम सिंघानिया को लेकर ऐसी बातें कही हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस इंटरव्यू में एक पिता का मार्मिक चेहरा भी है, तो वहीं उन्होंने बहू बेटे के बीच हुए घमासान पर भी अपनी राय रखी है। साथ ही निवेशकों के नजरिए पर भी विजयपत सिंघानिया ने कई खास बातें कही हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, सुनना चाहिए। तो सबसे पहले सुनिए, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप अपने बेटे से बात करना, मिलना या समझना चाहेंगे, तो समझाना चाहेंगे, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। My first answer would be yes, I'd be open to meeting him. My second answer is meeting him has no meaning because he won't listen to me. And if I say something which he doesn't like, he may scream at me, he may abuse me, he may scold me. He does all these kind of things. So I would probably try to keep away as much as I can. यानी उनका साफ कहना है कि मैं उनसे मीटिंग करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन इस मीटिंग के कोई मायने नहीं है क्योंकि वो मेरी सुनेंगे नहीं। अगर मैं कुछ उन्हें ऐसा बोलूँगा जो उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा तो वो मुझ पर चिल्लाएंगे, मुझे डांटेंगे, शायद गाली गलौज भी करें। मैं कोशिश करूँगा कि जितना उनसे दूर रहा जा सके उतना बेहतर है। इतना ही नहीं, विजयपत सिंघानिया ने यहाँ पर अपनी किताब का भी जिक्र किया और साथ ही उन्होंने देश के सभी पेरेंट्स को अपने तजुर्बे के जरिए एक संदेश भी देने की कोशिश की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। To many parents like me, asking them to think very carefully before they give away everything to their children. By all means, give what you want to. I'm not telling you don't give. I'm only saying give it after you're gone, after your death. Don't give it in your lifetime because you may have to pay a very heavy price. अगर आपने उनकी बात को ध्यान से सुना हो तो उन्होंने कहा कि मेरी तरह बहुत सारे पेरेंट्स को सोचना चाहिए। हमें अपने बच्चों को सब कुछ देने से पहले एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि आप मत दो, लेकिन आपके चले जाने के बाद, आपके गुजर जाने के बाद आपको अपनी जमा पूंजी या एम्पायर बच्चों को सौंपना चाहिए, लेकिन अपने जीते जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर उनसे सवाल पूछा गया है कि क्या आपको गौतम सिंघानिया और नवाज मोदी के मामले में बीच बचाव नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। Sir, it is not my business to interfere in what two grown-up people are likely to go through. I offered to help, but Nawaz said, no, Papa will handle it ourselves. I respect that. So I don't want to interfere where I'm not wanted. It's better let them handle it. She also comes from a very famous and honorable legal family. Her father is 93 years old, very senior advocate and solicitor. She is herself an advocate, though she was never practicing. So if she ever needs me or needs my advice, she is most welcome to come to me. I'll give her the best I can. यानी यहाँ पर आपने सुना तो विजयपत सिंघानिया का साफ तौर पे कहना है कि उन दोनों की ज़िंदगी में हस्तक्षेप करना मेरा काम नहीं है। मैंने अपनी बहू नवाज मोदी को मदद की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि पापा हम खुद मैनेज कर लेंगे, इसलिए मैंने इंटरफेयर नहीं किया और सोचा कि उनकी ज़िंदगी है, उन्हीं को हैंडल कर देनी चाहिए, उनको ही हैंडल करना चाहिए। उनका कहना है कि मेरी बहू पहले से ही बहुत फेमस और लीगल फैमिली से आती है। उनके पिता 93 साल के हैं और बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं, वो खुद भी वकालत कर चुकी हैं। अगर उनको मेरी किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत होगी तो मैं वहाँ पर खड़ा रहूंगा। ये पूरी बातचीत उन्होंने बिजनेस टुडे से बातचीत करने के दौरान उन्होंने बताई है। अब आपको बताते हैं कि जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है तब से कंपनी को हर दिन नुकसान, अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, शेयरों में गिरावट आ रही है और मार्केट कैप पर भी साफ तौर पर असर हो रहा है इसका। निवेशकों के मन में यहाँ पे संशय है। ऐसे में गौतम सिंघानिया के जो पिता विजयपत सिंघानिया ने इस मुद्दे पर भी बातचीत की। उनका कहना है कि कंपनी का नाम आखिरकार इस पर निर्भर करेगा कि साफ तौर पर कि शेयर धारक बैंकर इसे कैसे देखते हैं।
गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ी संख्या में मैच्योर और तार्किक शेयरधारक हैं। वे अपने बारे में सोच सकते हैं। अगर वह उनको लगता है कि कुछ बुरा देख रहे हैं वो, तो वो तुरंत इस पर प्रतिक्रिया देंगे और जो उनको सही लगेगा वो उस तरीके से उस पर कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि गौतम सिंघानिया को बागडोर सौंपने के बाद विजय पथ सिंघानिया ने 2015 में प्रमुख जो कंपनी के प्रमुख के तौर पर वो काम करते थे, लेकिन 2015 में उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया था और तब से ही लगातार ये कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। पहले पिता के साथ उनकी कंट्रोवर्सी हुई, मामला कोर्ट में गया और उसके बाद अब पत्नी का मामला हमको साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। तो ये ओवरऑल आपको बताना था कि हमने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। कैसे लगे आपको ये अपडेट, हमें ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।